याद करिए पिछले लोकसभा का चुनाव, अब याद करिए पिछले विधानसभा का चुनाव। कांग्रेस पार्टी के हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हो या राष्ट्रीय जनता दल के, और इसको कहते आज के तारीख में एनडीए अलायंस के गठबंधन के नेता हो, संविधान को लेकर के सब जगह लोग घूम घूम करके दुष्प्रचार कर रहे थे। सब जगह लोग कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार केंद्र में बनेगी, संविधान को समाप्त कर देगी, रिजर्वेशन को समाप्त कर देगी, जिसका कोसों दूर, कहीं से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था इसका, लेकिन दुष्प्रचार कर रहे थे। बड़े बड़े नेता कर रहे थे, लेकिन अगर बड़े नेता जब 10 बार बोलते हैं तो हर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोगों को लगता है कि पता नहीं कि सचमुच में बोल रहा है। तो इसलिए पार्टी ने तय किया कि हमें बताना चाहिए कि जिन लोगों ने इस देश पर 50-55 वर्षों तक राज की, उन लोगों ने बाबा साहब के साथ क्या किया, किस प्रकार से उन लोगों ने सलूक किया है, किस प्रकार से उनको अपमानित किया, किस प्रकार से उनकी लोगों ने उपेक्षा की है। आज इस देश की जनता को बताना बहुत जरूरी। इसलिए आप देखिए, अभी आपको बता रहे थे, बाबा साहब जहां से भी चुनाव लड़ते थे उसको हराने के लिए कांग्रेस पार्टी जी जान से लग जाती थी। यहां तक कि उस क्षेत्र में उनको हराने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय देश के प्रधानमंत्री होते थे, वो भी उसके प्रचार में जाकर के उनको हराने का काम करते। यानी आप समझ सकते हैं। और हराने कहीं नहीं, बल्कि जिसको कह सकते हैं बोगस वोट करके भी उनको हराया गया। यानी कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को जीते जी भी उनको अपमानित किया, और इतना ही नहीं, जब उनकी मृत्यु होने के बाद भी उनको अपमानित किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न की उपाधि नहीं दी गई, जबकि इस देश में श्रीमती गांधी जिंदा थी, उस समय उनको भारत रत्न की उपाधि मिली। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिंदा थे, अपने कालखंड में उनको भारत रत्न की उपाधि उनको दी गई। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जो कि दलित वर्गों में पैदा हुए थे, गरीबों की बात करते थे, पिछड़ों की बात करते थे, उनको वो अधिकार था, उनको भारत रत्न मिलने की, उनको नहीं दिया गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न कब मिला? जब इस देश में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया। अभी आपको बता रहे थे कि उनके पार्लियामेंट हॉल मंत्री बने, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया। अभी आपको बता रहे थे कि उनके पार्लियामेंट हॉल में भी उनका चित्र नहीं था। कांग्रेस ने कभी भी इसकी शोहरत नहीं समझा, लेकिन जब बीजेपी के नेतृत्व में, बीजेपी के सपोर्ट से जब सरकार चल रही थी, तो उस समय बाबा साहब का भी तस्वीर उस पार्लियामेंट के हॉल में भी लगा। और यहां तक कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जब मृत्यु हुई, तो जो इस देश के संविधान के रचयिता, जिसको ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे, भारत सरकार में उस समय मंत्री भी जब बनाया गया था अंतरिम सरकार में, तो उनको अच्छे विभाग नहीं, श्रम मंत्रालय दिया गया। आप सोच सकते हो, जो व्यक्ति अर्थशास्त्र के भी विद्वान थे, जो व्यक्ति संविधान के इतनी बड़ी ज्ञाता थे, उनको कोई उस मंत्रालय भी दिया जा सकता था, लेकिन नहीं दिया। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं कि उनको अपमानित किया, उनकी उपेक्षा की गई। यहां तक कि जब मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद भी दिल्ली में उनके लिए कोई जगह नहीं दिया गया, वहां से दिल्ली से उनको लेकर के मुंबई ले जाया गया। आप जरा सोचिए, आज कांग्रेस परिवार के कोई भी लोग, नेहरू परिवार के लोग मरते हैं तो उनको दिल्ली में दफनाया जाता है, बड़े बड़े जगह घेरा हुआ है। लेकिन इस देश के, क्योंकि वो दलित थे, इसलिए उनके लिए कोई जगह नहीं उपलब्ध कराई गई। तो इसलिए मैं आप सबसे कह रहा था कि इस प्रकार से उनको अपमानित जीते जी भी किया, उनको उपेक्षित भी किया। और आज वही कांग्रेस पार्टी के नेता आज संविधान की कॉपी लेकर के आप घूम रहे देश भर, जेब में कॉपी रख करके कहते हैं कि ये दिखाते हैं निकाल करके लोगों को। और उस संविधान में संशोधन तो कितना बार कर चुके हैं लोगों ने।
और अपने हित के लिए लोगों ने संशोधन किया। श्रीमती गांधी उस समय इमरजेंसी लगाए जब उनको चुनाव रायबरेली से वो गड़बड़ की थे, गड़बड़ करके जीत घोषित किया था। अदालत राजनारायण चले गए और अदालत ने उनके विरोध में जब जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उनके विरोध में जब उनकी सदस्यता को लेकर के जजमेंट दिया, तो रातों रात उस संविधान की धज्जियां उड़ा दी और देश में उन्होंने आपातकाल लगा